ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्ववन्द्ये विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं बसंत पंचमी की चर्चा करने के लिए। जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में और ब्रह्मवैवर्त महापुराण के सृष्टि खंड में उस शक्ति को 5 भागों में प्रकृति को बांटा गया है। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री इत्यादि 5 भागों में 5 वह पंचधा, प्रकृति पंचधा वहाँ कहते हैं। प्रकृति 5 प्रकार की है, उसमें से सरस्वती जी हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार भी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ही सरस्वती की पूजा की और माँ भगवती सरस्वती का जो प्राकट्य है वो भगवान के मुखारविंद से हुआ है। वह शक्ति पराम्बा भगवान के मुखारविंद से प्रकट होती हैं और उनकी पूजा माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी पूजा करी और इनका पूजन करना चाहिए माघ शुक्ल पक्षमी के दिन, पंचमी के दिन। तो इससे सरस्वती की प्राप्ति होती है। तो प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि करके, ऐसे भी बहुत से विधान हैं। गणेश जी का स्मरण पूजन करके फिर सरस्वती का पूजन कराएं अपने बालकों से, स्वयं भी करें। और बहुत प्रसिद्ध एक मंत्र है, ब्रह्मवैवर्त महापुराण में भी है प्रकृति खंड में और श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में भी वर्णित है। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुध जनन्ये स्वाहा, यह मंत्र है। इसका जप इत्यादि करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव हो तो स्वयं करें या पंडित जी से करवाएं और नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें उस दिन। ऐसा करने से भी बालकों को विद्या की प्राप्ति होती है। यदि कुछ न हो तो रामायण का पाठ करें, रामचरित का पाठ करना चाहिए। बृहद धर्म पुराण में माँ भगवती व्यास जी से कहती हैं कि पठना रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। माँ कह रही है भगवती कि हे व्यास, तुम रामचरित्र मानस को पढ़ो, मैंने राम का चरित्र पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को आप पाठ करो। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। वो कहती हैं कि वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज रूप बन गया है। जो रामायण है, रामचरित है, यदि वाल्मीकि रामायण भी कठिन हो रहो तो पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा विरचित रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए उस दिन अवश्य ही। जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उस दिन अवश्य ही रामचरित मानस का पाठ, अखंड पाठ हम लोग वहाँ करते थे, हुआ करता था। तो इसी प्रकार से सब लोग अपने घरों में रामचरित मानस के 2-4 चौपाई, 2-4 दोहे, जो भी संभव, जितना संभव अखंड पाठ कराना चाहे खंड कराएं, नहीं तो जितना संभव हो उतना करना चाहिए। और बालकों का विद्यारंभ भी उसी दिन से करना चाहिए, विद्यारंभ का दिन है। तो अब की बार जो बसंत पंचमी है, माघ 10 गते शुक्ल पक्ष की यह पंचमी पड़ेगी। तदनुसार 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन यह बसंत पंचमी का पर्व है। बहुत विधि पूर्वक इसको करें। माघ का यह महीना चल रहा है, सारस्वत नवरात्र का पक्ष है, तो भगवती की उपासना का, साधना का यह पक्ष है। तो जितना साधना हो सके उतना करना चाहिए। बालकों से भी करवाना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को माँ की आराधना उस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो
बसंत आने वाले इस बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा सबके ऊपर कृपा करे, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।